तो देखिए दोस्तों, अब क्या है, बोलता है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात जो है 121/64 है, तो उनके संगत माध्यिका का अनुपात क्या होगा। तो चलिए, दो त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है, तो मान लेते हैं एरिया फर्स्ट दिया गया है और एरिया क्या दिया गया है, सेकेंड। ये कितना है, तो 121/64। तो इस तरह का जब समरूप त्रिभुज आ जाता है, मान लीजिए दो समरूप त्रिभुज है, ये ए बी और सी हो गया, और दूसरा त्रिभुज आप कुछ भी ले लीजिए, डी ई एफ ले लीजिए, ये दोनों क्या है, आपस में समरूप है। तो यहां पर से जो रिलेशन निकलता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल जो निकलता है दोस्तों, वो डी ई एफ, ऐसे कंडीशन में 121/64। तो आप समझ लीजिए गिवन था, इसका एक संबंध आता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है वह ए बी सी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल जो आता है वह आता है डी ई एफ। ऐसे कंडीशन में क्या आता है, तो ए बी बटे डी ई का होल स्क्वायर हो जाता है, और क्या होता है, बी सी बटे हो जाता है ई एफ का होल स्क्वायर, और ये हो जाता है ए सी बटे हो जाता है डी एफ का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये चलिए दोस्तों, तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, तो इसका स्क्वायर होता है। अब जैसा कि अगर जहाँ स्क्वायर होता है, तो इसका मतलब ये पार्ट जो है इसके बराबर है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमको कहा गया क्या फाइंड करने के लिए, तो माध्यिका फाइंड करने के लिए कहा गया। तो हम क्या करते हैं, इसमें माध्यिका डाल देते हैं। क्या करते हैं, माध्यिका डाल देते हैं। यहाँ पर जो है m कर दीजिए और यहाँ पर n कर दीजिए, तो ये माध्यिका के भी स्क्वायर के इक्वल हो जाता है। ठीक है, अर्थात हो जाता है ए एम बटे हो जाएगा डी एन, इसका भी क्या होता है, होल स्क्वायर के इक्वल हो जाता है। ये रिलेशन याद रखिएगा, यहाँ से 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव मिलता है। अब क्या हो गया, जब इसके माध्यिका के इक्वल हो गया, माध्यिका के स्क्वायर के इक्वल हो गया, तो अब यहाँ पर से क्या होगा, हमको माध्यिका का अनुपात चाहिए, तो इसके जगह पर हम इस पार्ट को रख देते हैं, ए एम बटे हो जाएगा डी एन, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा क्षेत्रफल की जगह पर, और ये हो गया 121 बटे हो गया 64। अब स्क्वायर जब हटेगा तो ए एम बटे हो जाएगा डी एन, हो जाएगा अंडर रूट 121 बटे हो जाएगा 64। जब निकालिएगा ए एम बटे हो जाएगा डी एन, तो हो गया कितना, 11/8। तो इस प्रकार इसका जो ऑप्शन मिल रहा है वो हो रहा है 11/8। तो आप इसको आसानी से इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये रिलेशन याद जरूर रहना चाहिए, तब बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो चलिए अगले